हाँ, नमस्कार। राधे राधे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। अप्सा जी पूछ रही हैं, अभी नेट ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है मेरा। आ गए हैं। विवेक उन्मुक्त जी कह रहे थे, अजय रेकुआर जी कह रहे थे। आज चलिए, आ गया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी संख्या में सुनने के लिए आए। तो विवेक उन्मुक्त जी ने कल मैसेज किया था कि आप अगर वो जन्मदिन वाला गीत सुनाएंगे तब मैं आऊँगा सुनने के लिए। तो सबसे पहले विवेक उन्मुक्त जी के लिए अपना गीत रखता हूँ। इस गीत का शीर्षक है गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी चलिए सुनाता हूँ कि गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा। गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा। प्रेम व्यय कर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा। गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। अब ये देखिए कि जब जन्म दिवस होगा तो उनसे कैसे कैसे लोग आकर मिलेंगे, जो उनके मित्र होंगे। कि झूठे सच्चे यार मिलेंगे, अनगिनते उपहार मिलेंगे। झूठे सच्चे यार मिलेंगे, अनगिनते उपहार मिलेंगे। कुछ अंदर अंदर से प्रेमी, कुछ कुछ तो दिलदार मिलेंगे। कुछ अंदर अंदर से प्रेमी, कुछ कुछ तो दिलदार मिलेंगे। कुछ कुछ तो सन्मुख आकर के प्रेम का भी प्रस्ताव रखेंगे। कुछ तो आज अंगूठी लाकर झूठा सच्चा प्यार रखेंगे। कुछ तो आज अंगूठी लाकर झूठा सच्चा प्यार रखेंगे। आज तुम्हारी मित्र सूची में हमने भी मिलना चाहा। गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा। प्रेम व्यय कर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा। गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। और बाकी उनके दोस्तों का तो छोड़िए, ये देखिए कि मोमबत्तियों पर क्या गुजरती है जब वो उनको फूंक मार के बुझाती हैं। कि मोमबत्तियाँ प्रज्वलित होकर हिल हिल कर शरमाएंगी। मोमबत्तियाँ प्रज्वलित होकर हिल हिल कर शरमाएंगी। पुनः हिलेंगी शर्मा करके तुमको पास बुलाएंगी। पुनः हिलेंगी शर्मा करके तुमको पास बुलाएंगी। एक बार सांसों को छूकर मिल जाने को आतुर होंगी। सांसों का चुंबन लेंगी वे और शहादत वे पाएंगी। सांसों का चुंबन लेंगी वे और शहादत वे पाएंगी। मोमबत्तियों की ही भांति, मोमबत्तियों की ही भांति हमने भी जलना चाहा। गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने भी लिखना चाहा। प्रेम व्यय कर इस बाजार में हमने भी बिकना चाहा। गीत तुम्हारे जन्म दिवस पर। जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार। चलिए तो एक छोटा सा गीत और रखता हूँ। इसमें ये कविता है मेरी। इसमें कुछ ऐसा होता है कि प्रपोज़ल के टाइम पे जब इजहार होता है तो उस समय अंतर बताए जाते हैं कि नहीं, आप में और हम में इतना अंतर है। वो कैसी कैसी बातें। 3 प्रश्न मेरे सामने रखे गए थे जिनका मैंने उत्तर दिया है। जिनमें से एक मुझे याद आता है। एक था कि आकाश और धरती कभी मिल नहीं सकते। और एक था कि वायु का और आग का मेल नहीं हो सकता। और तीसरा प्रश्न ये था, तीसरा अंतर ये था कि चंद्रमा कभी धरती पर नहीं आ सकता। ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, असंभव है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा मिलन है, हमारा प्रेम है। तो तब उसकी तीनों प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया कि वो बोली आकाश को देखो, धरती से है कितना ऊंचा। है संभव क्या उनका मिलना, उसने बस है इतना पूछा।
हमने कहा नजरिया बदलो, देखो तुम आकाश का छोरा, धरती की बाहों में है पर तुमको पहले क्यों ना सूझा। अगर हम देखें कहीं दूर से तो पता चले कि पर्वतों से आकाश मिलता हुआ नज़र आता है। ये आकाश ख़त्म हुआ और पर्वत शुरू हो गया या ज़मीन शुरू हो गई, पेड़ पौधे शुरू हो गए। कि धरती की बाहों में है पर तुमको पहले क्यों ना सूझा। वो बोली चिंगारी पवन का मेल नहीं हो पाएगा, मेल अगर हो जाएगा तो प्रेम तुम्हारा बुझ जाएगा। हमने कहा कि प्रेम हमारा सोला है चिंगार नहीं, जो वायु के एक झोंके से मिल कर के बुझ जाएगा, जो वायु के एक झोंके से मिल कर के बुझ जाएगा। यदि छोटी मोटी आग लगी हो तो वो फूंक मारने से या हवा के छोटे से झोंके से बुझ जाए, लेकिन अगर अंगार को हवा मारेंगे तो दहकता जाएगा, कम नहीं होगा। क्या होगा कि ज्वाला और प्रज्वलित होगी तेज पवन के झोंके से, सोला और दहक जाएगा तेज पवन के झोंके से। जान बूझ कर मिल जाओ या मिल जाओ तुम धोखे से, ज्वाला को मिल जाने दो अब तेज पवन के झोंके से। और इन दो प्रश्नों के उत्तर के बाद अब उसने सोचा कि ये अब चंद्रमा को कैसे लाएगा धरती पे। तो कि वो बोली कैसी बातें तुम करते हो अज्ञानी हो, वो बोली कैसी बातें तुम करते हो अज्ञानी हो। पृथ्वी पर चंदा का आना जैसे कोई कहानी हो, पृथ्वी पर चंदा का आना जैसे कोई कहानी हो। हमने कहा कि प्रेम हमारा, हमने कहा कि चांद की सूरत दिख जाती है धरती पर, यदि धरती पर गंगा हो और प्रेम का निर्मल पानी हो, यदि धरती पर गंगा हो और प्रेम का निर्मल पानी हो। इसी के साथ समय इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, मैं समझता हूँ। एक मुक्तक के साथ अपनी 4 पंक्तियों के साथ यहीं पर अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। ये हमारे अजय भाई अजय रैकवार जी दिल्ली जो हमसे जुड़े हैं, ये इनको मुक्तक बहुत पसंद है। सुनिएगा कि तुम मीठी मीठी बातों से सबका दिल बहलाती हो, सबकी हो कर बैठी हो पर मेरी क्यों कहलाती हो, सबकी हो कर बैठी हो पर मेरी क्यों कहलाती हो। संग हमारे सोया करती, संग हमारे जगती हो, आधी आधी रात को उठ कर किससे मिलने जाती हो, आधी आधी रात को उठ कर किससे मिलने जाती हो। थैंक यू सो मच। कहीं ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया मैंने। चलिए कोई नहीं, हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। बाकी और भी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आके मुझसे जुड़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से YouTube पर जाइए, आलोक अज्ञानी लिखकर सर्च कीजिए और आपको मेरा चैनल पहले ही नंबर पर मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जाके प्रेस कर दीजिए।